शिवाय सांब सदा शिवाय हर हर महादेवाय हर हर महादेव सांब सदा शिव हर हर महादेव हर हर महादेव। ये जी यहाँ हम आए हैं तो देख रहे हैं काशी को अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में, तो उसी के निमित्त हमारी टीम कलाश्री लाइव न्यूज़ की टीम आपके पास पहुंची है। तो हम स्वागत करते हैं आपका, प्रणाम करते हैं आपको। हर हर महादेव। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? वीरचंद्र मिश्रा। वीरचंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, इससे पहले तो हम जिस जगह बैठे हैं, ऐसे तो काशी विश्वनाथ की सारे हैं, लेकिन इस अलग से जो थोड़ा सा एक इसके काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के साथ ही ये एक और भव्य शंकर भगवान का, महादेव जी का मंदिर है, इनके बारे में कुछ अलग से बताएं। ये मणिकर्णिका और विश्वनाथ का मध्यलिंग है, रुद्रेश्वर, इसको गेट नंबर 3 बोलते हैं। और मोदी जी का जो कॉरिडोर है उसी के ठीक सामने ये अवस्थित है। और मध्याह्न काल मणिकर्णिका 12 बजे के पहले मणिकर्णिका में स्नान करके और इस लिंग का दर्शन का विशेष विधान है। जो भी भक्तजन काशी आते हैं वो मणिकर्णिका स्नान करते हैं और अपने मनोवांछित फल और मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी के सभी शिवलिंगों का दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं और मोक्ष, उनकी काशी यात्रा पूरी मानी जाती है और मन में जो कामना है वो शिव प्रदान कर देते हैं। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में सभी अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं, लेकिन काशी जो है शमशान पे विराजमान है और शमशान में जो शिववास करते हैं वो भक्त के मनचाही मन इच्छित जो फल है, मन इच्छित जो कामना है वो पूर्ण करते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि शंकर भगवान जो भी यहाँ शरीर छोड़ता है, दिव्यलोक में गमन करता है, तो शंकर भगवान उनके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। जी, तो यहाँ रहने वाले जितने भी भक्तजन हैं, काशी वास करने वाले, उनका जब वो अंत समय आता है तो एक कान जो है पार्वती जी पकड़ती हैं और भगवान से उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते उस कान को मोड़ देते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी हमारे पिताजी का यहाँ अवसान हुआ था 2 अगस्त को, तो उनका भी मैंने ये चीज़ देखा, माता जी का भी मैंने देखा, दोनों लोगों का। बहुत ये तो भव्य और दिव्य आपके साथ न्यूज़ वार्ता ही नहीं, एक तरह से सत्संग भी हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। और काशी में जितने भी बाहर के शरीर जिनका छूट जाता है वो काशी आके भगवान के परम पद चरण को प्राप्त करते हैं। विश्वेश्वर अपने शरणागत में उनको स्थान प्राप्त करते हैं, वो शिवलोक गामी होते हैं। बहुत बहुत। लेकिन पंडित जी हमें ये भी बताएं कि यहाँ काशी में हम पिछले 2 दिन से यात्राएं कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं आप जैसे महापुरुषों को, तो यहाँ तो स्थान स्थान पर महादेव जी का अनेकों अनेक मंदिर हैं। क्या कोई विशेष गणनाएं हैं कि भाई इन मंदिरों का दर्शन अवश्य करना चाहिए? काशी में कंकण शंकर है, कंकर शंकर है, कंकणों शंकर वंदे, यहाँ के जो कंकड़ हैं वो शंकर हैं। और मणिकर्णिका स्नान करने के बाद जैसे भगवान विश्वेश्वर हुए, मणिकर्णिकेश्वर हुए, नीलकंठेश्वर हुए, अमृतेश्वर हुए, रुद्रेश्वर हुए, शंकर हुए, ये सब शिवलिंगों का दर्शन का क्रम माना जाता है। और जितना अधिक से अधिक नेत्रों से भगवान शिव का दर्शन करें वो विशेष पुण्य माना जाता है। नेत्रोदक जल की आवश्यकता नहीं, बेलपत्र की आवश्यकता नहीं, मात्र दर्शन और मन में नमः शिवाय सांब सदा शिवाय का, जिससे अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। और काशी आना तो विशेष पुण्य माना जाता है और काशी से जुड़े हैं वो महापुण्य है। और अब तो काशी जिस भव्य और दिव्य रूप में अपना लौट रही है, इसको बड़ा खंडित किया गया, बड़ा दूषित किया गया आतताइयों के द्वारा, लेकिन वो आतताइयों का भी कुछ आप बता पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार काशी को ध्वस्त किया और उसके पीछे उनकी मंशा क्या रही थी? क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दूषित करने की या बिल्कुल विलुप्त करने की? सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है निर्णय सिंधु का ध्रुव ग्रंथ। और जो चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है निर्णय सिंधु। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार किसी भी भूमि पर अगर आप खनन करते हैं तो वहाँ शिवलिंग हो या किसी भी देवताओं का मूर्ति पद स्थापित माना जाता है। और साक्ष्य का यही प्रमाण है, कहीं भी अयोध्या देख लें, काशी देख लें, किसी भी स्थान पर, तो वो स्वयं, क्योंकि देवता क्या है, वो तो जीवन से जुड़े हैं ना। मंदिर नवीनीकरण का तो है विधान, लेकिन देवता नवीनीकरण का विधान नहीं है। जहाँ मिल जाए
वो मन से लगाव हो जाता है। और पूर्व में जिन्होंने मंदिर का विध्वंसक किया उनकी ये मंशा थी कि हिंदू धर्म एकदम समाप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देवता स्वयं भक्त को खड़ा कर देते हैं किसी भी रूप में, भगवान स्वयं नहीं आते। अब इनको इस रूप में खड़ा कर दिया कि आप प्रश्नवाचक करिए, आपका मनिक्षित उत्तर हो। तो ये हम नहीं, शब्द क्या है, वो ब्रह्म है। शब्द को जो हम बोल रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं या आप नहीं बोल रहे हैं, शब्द क्या है, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है, शिव। जैसे वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो एक तरह से शंकर भगवान के भेजे हुए गण हैं, जिन्होंने इसको सभी को दिव्य स्वरूप में बताया प्रदान कि शंकर स्वयं नहीं, मध्य से शिव शंकर, शंकर माध्यम भेज देते हैं और उस काम को पूर्ण से लेके इतना इस शासन बहुत बार सरकार का वो हुआ, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्य को होना था, क्योंकि परिवार में सभी उपस्थित हैं, लेकिन पुण्य का जो धर्म है वो आपसे जुड़ा है। आप आए, आपके बच्चे आए, आपके पूर्वज आए तीर्थ में, तो ये पुण्य आपको ही नहीं मिलेगा, इनको भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। आपका जो चरणों तक स्पर्श हुआ, आपके जो दर्शन हुए, ये तीर्थ करके आए, इनको प्रणाम करो, तो उसका पुण्य उनको भी विभाजित हो। तो इसीलिए अधिक से अधिक पुण्यवान और अधिक से अधिक हरि का स्मरण होना चाहिए। और काशी में है, अगर 1 गुना करेंगे उसका 100 गुना करेंगे। तीर्थों का अपना महीना है ना, तो अधिक से अधिक काशी आइए और सभी को काशी लाइए, चाहे वो खर्च करना क्यों ना पड़े। ये तो ये है कि अब मेरा ये मानना है भगवान के जितने भी भारत के इंसान हैं जिन्होंने इस दिव्य भूमि में जन्म लिया, उस प्रत्येक भारतवासी को काशी आना चाहिए, यहाँ दर्शन करना चाहिए। यूट्यूब पे यूट्यूब लेके गए थे, मेरा आया था चरित्र। अच्छा, तो अगर आप कहीं रहते हैं, उनकी इच्छा हो गई, धर्म क्या है, एक जान लें धर्म क्या है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम शरीर से कमजोर हैं और हमने आपसे जिज्ञासा के लिए कि मुझे भी तीर्थ में जाना है, तो आप उस धर्म का पालन करिए। खर्च लगे, खर्च दीजिए। और हमें भूख लग गया है और आप भोजन आपके यहाँ एकदम तैयार है, अगर मैं उस द्वार पे पहुँच जाऊँ तो आपका ये प्रथम धर्म बनता है, आप भी भोजन करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी भोजन, तो यही धर्म है, अतिथि देवो भव वाली परंपरा है। आप भोजन करो, क्योंकि उस खाते में उनका भी लिखा है, आपके खाते में उनका भी लिखा है कि अधिक से अधिक उनको अन्न का ग्रहण हो, अधिक से अधिक उनको धन का आगमन हो। और शरीर जो है, अगर आप अक्षम है और शरीर चढ़ के आ रहे हैं देव कार्य के लिए, तो हमने देख लिया, मुझे जिज्ञासा में तुरंत इनको पकड़े, हम जाके भगवान के दर्शन करें, तो वो भी हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन वो धर्म हमें भी मिलेगा, प्रथम धर्म। परसों जैसे ही हम आए यहाँ और हमने परिक्रमा स्टार्ट की, भगवान को नमन करना आरंभ किया, तो ये मन में अचानक जिज्ञासा हुई कि भाई हमारी टीम है जो 20-25 आदमी की है, काम करती है, तो भाई नेक्स्ट जल्दी ही हम जो है ना उन सभी को बस करके सबको लेके आए, क्योंकि ये भावना भी परमात्मा ने तीर्थ में आओ, तब तीर्थ में आए, ये आवश्यकता है, तो आप होकर आप भोजन करो, जो खर्च लगे, मुझे दूसरों से मांगना भी पड़े तो वो भी धर्म है, क्योंकि मैं स्वकीय के लिए नहीं मांग रहा, इनको भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता आप प्रदान करो, और ईश्वर उस समय प्रदान खड़े रहते हैं कि इनको भोजन कराना है। उसके लिए हमें किसी भी कर्म तक जाना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए। बहुत बार एहसास करवाया है बाबा ने कि हाँ मैं हूँ, जो मांगते हैं कुछ भी मांगे, बहुत बार एहसास यूँ लगता है बहुत कि स्थितियाँ मेरे ऐसी, हैं हाँ, और अधिकार भी महसूस होता है ऐसी आई हैं। हम जो है शिव जी, हमारे यहाँ शिव जी, मेरा ये 6वां जनरेशन है, और शिव जी की पूरी व्यवस्था आप सभी भक्तजन के योगदान से होता है प्रतिदिन। तो हम अपने लिए तो आज तक नहीं कहे किसी से, शिव जी के लिए कह देते कि ये चाहिए हमें, तो फिर वो दूसरा दिन नहीं जाता, उसी दिन शिव जी पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? शंकर।
और विश्वास क्या है, जगदम्बा पार्वती, तो दोनों लोग मिलकर उस काम को बदलते वो सत्य और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, वही परिक्रमा आ जाती है। बिल्कुल हाँ। काशी परिक्रमा करो, मेरा आशीर्वाद है हाँ। और मंगल हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।